भारत भूमि चमत्कारों और रहस्यों की भूमि है। यहाँ बहुत से चमत्कारी और रहस्यमयी मंदिर मौजूद हैं। तो चलिए भगवान गणेश के इस पावन त्योहार पर हम उनके ही एक चमत्कार मंदिर के बारे में जानते हैं, जहाँ गणेश भगवान स्वयंभू रूप में उपस्थित है। रहस्य तो यह है कि उनका आकार आज भी बढ़ रहा है। यह मंदिर है आंध्र प्रदेश में स्थित श्री वरसिद्धि विनायक स्वामी मंदिर। विनायक मंदिर या श्री वरसिद्धि विनायक स्वामी मंदिर गणेश का एक हिंदू मंदिर है। यह भारत के आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के कनिपक्कम में स्थित है। यह मंदिर चित्तूर से लगभग 11 किलोमीटर और तिरुपति से 68 किलोमीटर दूर है। 11वीं शताब्दी की शुरुआत में राजा कुलोथुंगा चोल प्रथम द्वारा निर्मित इस मंदिर का निर्माण और बाद में विजयनगर राजवंश के सम्राटों द्वारा 1336 में विकास किया गया था। यह एक भगवान गणेश का मंदिर है, जिसका एक अनोखा इतिहास और महत्व है। निपक्कम बहुधा नदी के तट पर एक छोटा सा गांव है। कानी का अर्थ है आर्द्र भूमि और पाकम का अर्थ है आर्द्र भूमि में पानी का प्रवाह। मंदिर की पौराणिक कथा के अनुसार 3 भाई थे और हर एक विकलांग था, अर्थात गूंगा, बहरा और अंधा। वे जमीन के एक छोटे से टुकड़े पर खेती करके अपनी आजीविका कमा रहे थे। पुराने समय में पिक्कोटा प्रणाली के माध्यम से कुएं से पानी निकाला जाता था। चूंकि उनमें से एक नहरों के माध्यम से खेत की सिंचाई करता था, अन्य 2 पिक्कोटा पर खेती करते थे। ऐसे ही एक ऑपरेशन में उन्हें पता चला कि कुएं का पानी सूख गया है और वे अब अपना काम जारी नहीं रख सकते। उनमें से एक कुएं में उतर गया और उसे खोदने लगा। लोहे के औजार को एक पत्थर जैसी संरचना से टकराते देख वह आश्चर्यचकित रह गया। बाद में उसमें से खून बहता देख वह हैरान रह गए। कुछ ही सेकंड में कुएं का सारा पानी खून के लाल रंग में बदल गया। इस प्रकार इस दिव्य दृष्टि से आश्चर्यचकित होकर तीनों अपनी विकृतियों से छुटकारा पाकर सामान्य हो गए। जैसे ही गांव वालों को इस चमत्कार के बारे में पता चला, वे कुएं के पास उमड़ पड़े और कुएं को और गहरा करने का प्रयास करने लगे। लेकिन उनका प्रयास व्यर्थ साबित हुआ, क्योंकि भगवान विनायक की स्वयंभू मूर्ति स्वयं प्रकट घूमते पानी से निकली थी। अंततः उन्होंने सभी प्रार्थनाओं के साथ कई नारियल चढ़ाए, नई मूर्ति के सामने घुटने टेककर मंगलहारती आदि। उन्होंने स्वयंभू के आदर्श की घोषणा की और बहुत सारे नारियल चढ़ाए। नारियल का पानी 1.25 एकड़ से अधिक दूरी तक नहर में बह गया। इसके संकेत के कारण तमिल शब्द कनिपाराकम के उपयोग में संशोधन हुआ और बाद में इसे कनिपकम के रूप में उच्चारित किया गया। आज भी मूर्ति मूल कुएं में है और कुएं के झरने 12मासी एवं शाश्वत हैं। बरसात के मौसम में कुएं का पवित्र जल आज भी बहता है। मूर्ति की एक और खास और अजीब विशेषता यह है कि इसका आकार अभी भी बढ़ रहा है। वर्तमान में हम मूर्ति के घुटने और पेट देख सकते हैं। श्रीमती एक उत्साही भक्त लक्ष्मम्मा ने 50 साल पहले भगवान को एक कवच अर्पित किया था, लेकिन आज यह आकार से बाहर हो गया है और मूर्ति में फिट नहीं बैठता है। कुएं का पवित्र जल भक्तों को तीर्थम के रूप में चढ़ाया जाता है। कनिपकम की स्वयंभू मूर्ति सत्य की धारक है। लोगों के बीच आए दिन होने वाले विवादों को विशेष शपथ लेकर सुलझाया जाता है। विवाद में शामिल लोग मंदिर के तालाब में पवित्र डुबकी लगाते हैं और भगवान के सामने शपथ लेते हैं। इसे सुसमाचार सत्य के रूप में लिया जाता है। ऐसे उदाहरण हैं जब जिस व्यक्ति ने वह पाप किया है, वह डुबकी लगाते ही और मंदिर में प्रवेश करने से बहुत पहले ही स्वेच्छा से सहमत हो जाता है। ऐसा लगता है कि भगवान पापी पर अदृश्य रूप से प्रहार करते हैं और उसे पश्चाताप कराते हैं और अपने पापपूर्ण कार्यों के लिए दोषी महसूस कराते हैं। इस प्रकार श्री वरसिद्धि विनायक की महिमा दूर दूर तक फैल गई और माननीय न्यायालय अपनी न्यायिक घोषणाओं में विशेष शपथ का पालन करते हैं।